ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय है जहां पर भगवान के आध्यात्मिक धाम उसका अत्यंत बहुत ही बड़े तरीके से वर्णन किया गया है। A lot of description। जैसे यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो दो महत्वपूर्ण अंग प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आध्यात्मिक संसार में सब कुछ आध्यात्मिक, सबका व्यक्तिगत स्वरूप मूर्तिमत होता है। इस भौतिक संसार में क्योंकि सब कुछ भौतिक वस्तुओं से बना है, तो हमारे विचार के अनुसार हम केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में ही सोच सकते हैं। इस भौतिक संसार में हमारी इंद्रियां अभी पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है। ये तो वेदों के अंदर में बताया गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। जब तक हमारी इंद्रियां इसमें मल है, तब तक हम आध्यात्मिक विषय को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। केवल जो विवरण वेदों में दिया गया है, जिनकी इंद्रियां निर्मल हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक संसार को स्पष्ट रूप से देखा है, उनके विवरण के द्वारा हम लोग केवल समझ सकते हैं। भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग विदेश नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अमेरिका जाना चाहते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस हैं अमेरिका जाने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट से पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वीजा तो अमेरिका से मिलना है। भारत से हम लोग सोच सकते हैं कि भारत सरकार हमें भेजना चाहती है, लेकिन अगर अमेरिका की सरकार हमें वहां पर नहीं लेना चाहती है तो हम नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिर भी जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनको वीजा मिल जाता है, वो वहां पर जाकर के आते हैं और हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यहां पर कितने लोग हैं जो अमेरिका गए हैं? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी नहीं है, देखिए। तो इस भौतिक संसार में ही हम लोग एक दूसरे विदेश में हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां की डिस्क्रिप्शन हम लोग सुन सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं,
वहां से जो लोग बता रहे हैं उनसे सुन सकते हैं। और जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे तब हम लोग स्पष्ट रूप से साक्षात अमेरिका के दर्शन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक रूप से क्वालिफाइड हो जाते हैं, जब हम योग्य हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तब हम भगवान के रूप, भगवान के धाम, भगवान के नाम, इन सब को साक्षात सही प्रकार से समझ सकते हैं। अन्यथा हम केवल इन महान, जो यहाँ पर जैसे विवरण दिया गया है भागवत में, इन महान संतों, महान मुनियों, महान भगवान के भक्तों के द्वारा जो वर्णन दिया गया है, उसके द्वारा मात्र हमको जो है भगवत धाम के बारे में समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर भागवत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आध्यात्मिक संसार क्या है और ये भौतिक संसार क्या है, दोनों में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर बताया है, आध्यात्मिक संसार में जो वन है, फॉरेस्ट्स हैं, वहां पर सभी के सभी जितने भी वृक्ष हैं, ये सारे के सारे वृक्ष कल्पतरु हैं। इन सबको कहा गया है निःश्रेयसाम, मतलब अत्यंत शुभ है। जंगल जनरली अशुभ होता है। जंगल के अंदर में अनेकों प्रकार के जंगली जानवर हैं, जंगली पेड़ होते हैं जिनका जनरली कोई उपयोग नहीं होता है। इन जंगली पेड़ों के द्वारा हम लोग केवल मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फ्यूल बना सकते हैं, ईंधन बना सकते हैं। इन जंगली पेड़ों के द्वारा हमें जो है फल फूलों की प्राप्ति नहीं होती है। हमारी जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, नेसेसिटीज हैं, वो इनके द्वारा पूर्ण नहीं होती है। नहीं तो हमें जनरली जंगल काटने की जरूरत क्यों पड़ती, सिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती, खेत क्यों बनाने पड़ते, एग्रीकल्चर क्यों करना पड़ता है कि नहीं। जंगल का अपना महत्व है, अलग है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारी जो नेसेसिटीज हैं वो केवल जंगल के पेड़ों से पूर्ण नहीं हो सकती है। और जंगली जानवरों से हम लोग सब भयभीत हैं, जंगलों से हम लोग दूर रहते हैं। वो इस एक प्रकार से इतने शुभ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में जंगल भी शुभ है, क्योंकि यहां पर बताया गया है ये जंगल जो है वो ऐसे पेड़ों से भरे हैं जिनको कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष का मतलब है जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं इन वृक्षों के द्वारा पूरी हो सकती हैं। इस भौतिक संसार में देखिए कितना अंतर होता है। अगर हम इस भौतिक संसार में आम के पेड़ से केवल हम लोग आम ग्रहण कर सकते हैं, उससे हमको केवल आम के फल मिल सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आम के फल से मुझे जो है आम के पेड़ से अनार भी मिलेगा, केले भी मिलेंगे, संतरे भी मिलेंगे, तो वो संभव नहीं है इस भौतिक संसार में। ये भौतिक संसार में जो भौतिक वस्तुएं हैं भौतिक शक्ति के द्वारा कंडीशनड है, उसमें कंडीशनिंग है। आम के पेड़ से केवल आम मात्र मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये कंडीशनिंग नहीं है। आध्यात्मिक संसार 3 गुणों से मुक्त है।
इसलिए वहां पर जो भी हम लोग इच्छा करते हैं, जीव जो भी इच्छा करता है, इन वृक्षों के द्वारा उन फलों की हमें जो है प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वहां पर कोई कंडीशनिंग नहीं है। प्रभुपाद एक सुंदर सा उदाहरण देकर के समझाते हैं। देखिए, इस भौतिक संसार में क्रिएशन के लिए रजोगुण की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस के लिए सत्व गुण की जरूरत पड़ती है। इस संसार का पोषण करने के लिए, जिसे मेंटेनेंस बोलते हैं, सत्व गुण की जरूरत पड़ती है। इस भौतिक संसार के प्रलय के लिए, इसका विनाश करने के लिए असत, इग्नोरेंस, तमोगुण की जरूरत पड़ती है। करेक्ट? इसलिए सब लोग जानते हैं, लोग कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय पैशन, मेंटेन्ड विद गुडनेस एंड डिस्ट्रॉयड बाय इग्नोरेंस। करेक्ट? ब्रह्मा के रजोगुण के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। यही रजोगुण इस भौतिक संसार में हम लोग बड़ी मात्रा में देख सकते हैं, इसलिए जगह जगह पर क्रिएशन चल रही है। लेकिन क्रिएशन के साथ साथ में डिस्ट्रक्शन भी चल रहा है, मतलब तमोगुण और रजोगुण दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस बहुत कम है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, केवल मेंटेनेंस जो हो रहा है वो भगवान के सत्व गुण के द्वारा, शुद्ध सत्व गुण के द्वारा जो मेंटेनेंस हो रहा है। तो भौतिक संसार में अगर केवल सत्व गुण रहे तब ये सृष्टि मेंटेन हो सकती है, ये संसार भी वैकुंठ लोक कहलाएगा। जब तक यहां पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, तब तक इस भौतिक संसार में जन्म होगा, मरण होगा। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। अब आध्यात्मिक संसार में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वहां पर केवल शुद्ध सत्व गुण है, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी आध्यात्मिक संसार में नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक संसार का क्रिएशन नहीं होता है, वो हमेशा है, इटर्नली एग्जिस्टेंट। और क्योंकि क्रिएशन नहीं है तो डिस्ट्रक्शन भी नहीं, ओनली मेंटेनेंस बाय द लॉर्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार जो है, केवल शुद्ध सत्व गुण में है। तो वहां की क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। इस संसार में 3 गुणों के द्वारा सब कुछ, भौतिक संसार में 3 गुणों के मिश्रण के द्वारा सब कुछ होता है। आध्यात्मिक संसार में भी 3 गुण हैं, लेकिन ये भौतिक गुण नहीं है। वहां पर है सत्य, चित्त, आनंद। सब कुछ इटर्नल है, सत्य में है, इटर्नली एग्जिस्टेंट है। जितने भी वस्तुएं हैं सब कॉन्शियस हैं। यहां पर अगर मैं इस टेबल से कहूं कि भाई टेबल तो थोड़ा सा बहुत ऊंचा है, थोड़ा सा नीचे हो जा, टेबल, उसके अंदर में चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, डल मैटर है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, वहां पर पत्थर भी कॉन्शियस है। हर एक वस्तु वहां पर जो है चेतना में है, न केवल चेतना में है। अब यहां पर देखिए, जीव हम लोग कह सकते हैं चेतना में है, लेकिन सबकी चेतना में डिफरेंस है। मनुष्य की चेतना विकसित है, डेवलप्ड है। जानवरों की चेतना अनडेवलप्ड है, अविकसित है।
विकसित नहीं हुई है। पेड़ों की चेतना वो और ज्यादा अत्यंत तमोगुण में है, वो भी अभी विकसित नहीं हुई है। अगर कोई मनुष्य को कहे कि 500 साल तक बारिश में खड़े रहो, धूप में खड़े रहो, तो हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं भाई, इससे दर्द होता है। लेकिन देखिए, पेड़ जो है 100 साल, 500 साल, कई बार हजारों साल धूप में, बारिश में सब खड़ा है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं। हम लोग क्या करेंगे? घर बनाएंगे, स्वेटर पहनेंगे, पेड़ तो नहीं पहनता है, उसके अंदर में वो चेतना नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में सभी वस्तुएं, न केवल उसके अंदर में चेतना है, सभी की चेतना सर्वोपरि है, पूर्ण रूप से विकसित है। इसलिए पेड़ भी वहां पर जो है कल्प वृक्ष है। वैरायटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन वैरायटीज में ये डिफरेंशिएशन नहीं है। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक की चेतना विकसित है, एक की चेतना विकसित नहीं है। यहां पर हमारे शरीर में वैरायटी है, लेकिन सभी वैरायटीज में डिफरेंसेस हैं। जो मानव योनि है वो विकसित योनि है, जानवर की योनि विकसित नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में जीव कई बार भगवान के लिए, सेवा करने के लिए, आध्यात्मिक संसार में घास बनने के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पर घास बनना कुछ नीचा है, मनुष्य का शरीर पाना कुछ उच्च है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में जो डिस्क्रिप्शन है, बड़ी सुंदर डिस्क्रिप्शन है। ब्रह्म संहिता में बताया है, चिंतामणि प्रकृ सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे इस संसार के अंदर में हम लोग घर बनाते हैं, पत्थरों से बनाते हैं, ब्रिक्स इटंगी से बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में भूमि, धरती, घर, पैलेसेस, महल, वो सब किससे बने हैं? चिंतामणि से बने। सब कुछ आध्यात्मिक संसार में चिंतामणि से बना है। चिंतामणि जो है एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। जैसे मैटर बोलते हैं, आध्यात्मिक संसार में उसको चिंतामणि बोलते हैं। स्पिरिचुअल मैटर इज कॉल्ड चिंतामणि। जैसे यहां पर भूमि, नल, वायु, खम, ये मटेरियल एलिमेंट हैं। चिंतामणि स्पिरिचुअल एलिमेंट है, जिसके द्वारा हर एक चीज चिंतामणि के द्वारा बनी है। वृक्ष कैसे हैं? चिंतामणि प्रकृ सद्मसु कल्प वृक्ष। सारे वृक्ष जो हैं कल्प वृक्ष हैं। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम। भगवान आध्यात्मिक संसार में केवल गायें, ग्वाल बालों के साथ अपने अनेकों प्रकार की भगवान जो है लीलाओं में मग्न है। वही उनका काम है, केवल आनंद का काम है आध्यात्मिक संसार में। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक संसार में हमें जो है पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, पेट भरने के लिए कार्य करना पड़ता है। आध्यात्मिक संसार में वो सब नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। आध्यात्मिक संसार में कोई कार्य नहीं है, केवल कार्य है भगवान को प्लेजर देना, भगवान की सेवा में लगना, और भगवान की सेवा में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद। तो एक बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन इस श्लोक का चैतन्य चरितामृत में दिया है।
प्रभुपाद ने, ये आता है चैतन्य चरितामृत में 5th चैप्टर 22nd श्लोक। इसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा बताता हूं, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो वर्णन है ब्रह्म संहिता में, ये भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धाम है, जहां पर जीवन, लाइफ इटर्नल है, सनातन है, ब्लिसफुल है, आनंदमयी है, एंड फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण रूप से ज्ञान में पूर्ण है। आध्यात्मिक संसार में अनेकों प्रकार के वृक्ष, फल, सब्जियां, दूध, अनेकों प्रकार के मोती, बढ़िया प्रकार के घर, गार्डन्स, और वहां पर सहस्र लक्ष्मियां, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में लगी हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो है भगवान के कृष्ण लोक का है, जो आध्यात्मिक संसार में भी सबसे उच्च लोक है, टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट। उसके नीचे भी स्पिरिचुअल प्लैनेट आते हैं, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। जो आज हम लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वो वैकुंठ धाम की, उसका वर्णन है। तो इस बारे में भगवत गीता में भगवान जो है संक्षिप्त में वर्णन देते हैं। ब्रह्म संहिता में उसी वर्णन का इलैबोरेशन है, विस्तार से उसका विवरण दिया गया है। भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? भगवत गीता में भगवान जो है 8th चैप्टर में बताते हैं 20th श्लोक में, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। मतलब क्या है? ये भौतिक संसार में दो प्रकार के मैनिफेस्टेशन है, व्यक्ता और अव्यक्ता। कुछ चीज हम लोग देख सकते हैं, हमारे सामने व्यक्त है। ये भौतिक संसार जो हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं व्यक्त। बहुत सारा ऐसा भौतिक संसार का हिस्सा है, पोर्शन है, जो हमारी आंखों को हमें नहीं दिखता है, वो अव्यक्त है। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, स्वर्गलोक हैं, नरकलोक हैं, पाताल है, करेक्ट? ये सब हम लोग जो है नहीं देख पाते हैं, ये हमारे लिए अव्यक्त है। तो इस व्यक्त संसार और अव्यक्त संसार दोनों से भी परे भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्ता अव्यक्ता सनातना। इन दोनों संसार से परे भगवान का धाम है जो परा है, ट्रांसेंडेंटल है, और क्या है? सनातन है, इटर्नल है। तो भगवान जो है बड़ी संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड टेम्परेरी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमानेंट है, आध्यात्मिक धाम है, सनातन। आगे भगवान कहते हैं यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। ये भौतिक संसार जो है इसका क्या होता है? इसकी रचना होती है, कुछ देर के लिए इसका मेंटेनेंस होता है, और कुछ समय पश्चात इसकी प्रलय हो जाती है, करेक्ट? हम सब लोगों ने सुना है ब्रह्मा जी के
एक दिन में, ब्रह्मा जी के केवल एक दिन के अंदर में भी प्रलय होती है। ब्रह्मा जी का जब जीवन समाप्त हो जाता है, 100 साल खत्म हो जाते हैं, तब पूर्ण प्रलय हो जाती है। ये पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन से रात आती है, तब आंशिक प्रलय, पार्शियल डिवास्टेशन होती है। केवल अपर प्लैनेटरी सिस्टम, जो उच्च लोक हैं, वो मात्र रह जाते हैं, बाकी सारे लोकों का प्रलय हो जाता है। फिर दोबारा जब ब्रह्मा जी सवेरे उठते हैं, जागृत होते, जब उनका दिन आता है, दोबारा उनकी क्रिएशन शुरू होती है, दोबारा ये प्लैनेट्स बनाए जाते हैं। और जब ब्रह्मा उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, ब्रह्मा जी ये सारे ब्रह्मांड, ये सब महाविष्णु के अंदर में जाकर के लीन हो जाते हैं, इनका प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक संसार, इसकी रचना होती है, कुछ देर के लिए रहता है, बाद में इसका प्रलय हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार इस प्रकार से नहीं है। भगवत गीता में प्रभुपाद एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। जैसे बादल और स्काई, बादल और आकाश। बादल का क्रिएशन होता है, कुछ देर के लिए रहता है, बारिश होने के बाद में वो बादल चला जाता है, विलीन हो जाता है। दोबारा बादल बनता है, दोबारा कुछ देर के लिए बारिश करता है, रहता है, आकाश में रहता है, बारिश करता है, फिर चला जाता है। लेकिन आकाश रहता है, करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से ये भौतिक संसार एक बादल के बराबर है। इसका निर्माण होता है, कुछ समय के लिए रहता है और थोड़े समय के बाद में विलीन हो जाता है। तो इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सनातन हैं, हमारा धाम सनातन है, और सनातन धर्म का पालन करके ये सनातन जीव सनातन धाम तक जा सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? जिस धर्म का पालन करके सनातन जीव सनातन धाम तक वापस जा सकता है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं। इस संसार से जिसकी रचना होती है, जो कुछ समय के लिए रहता है, बाद में प्रलय हो जाता है, एक ऐसा संसार भी है जो हमेशा के लिए सनातन है, इस व्यक्ता और अव्यक्त संसार से परे है। और भगवान कहते हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इस धाम में एक बार एंट्री होने के पश्चात, जाने के पश्चात, वापस इस भौतिक संसार में हमें नहीं आना पड़ता है। ना निवर्तन्ते, ये परम धाम भगवान का है। ये केवल भगवान जो हिंट दे रहे हैं, वहां की डिस्क्रिप्शन भागवतम में दी है। वो धाम क्या है? क्योंकि हम लोग जानना चाहेंगे। ये भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं, जन्म है, मृत्यु है, इतनी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना दुख चल रहा है। लोग पीड़ित हैं अनेकों प्रकार के दुखों से। इन दुखों के द्वारा कम से कम टेम्परेरी सॉल्यूशन करने के बजाय अगर हम लोग एक विचार करें कि क्या ये कुछ पॉसिबिलिटी है कि इस भौतिक संसार जो जिसमें अनेकों प्रकार के दुख हैं, क्या कोई ऐसा संसार है जहां पर ये दुख नहीं है? तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि यस, इस भौतिक संसार को वैकुंठ बनाने की जगह में
एक आध्यात्मिक संसार है जहां पर हम लोग सनातन रूप से भगवान की सेवा में अनेकों प्रकार के रिलेशंस में भगवान की सेवा कर सकते। सारी वैरायटी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इंफॉर्मेशन तो हमको है, आध्यात्मिक संसार में जब हम लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो इंफॉर्मेशन तो है कि आध्यात्मिक संसार इटर्नल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं उसमें वैरायटी नहीं है, वैरायटी लेस है। इट इज इटर्नल बट नो वैरायटी। जरा आप सोचो कितना मुश्किल का काम है, जरा सोच के सोचो। इटर्नली आपको बोला जाए डेली हर एक समय तीनों समय एक ही भोजन खाओ, वन टाइप ऑफ फूड यू ईट। जस्ट ट्राई टू इमेजिन। आपको कहा जाए इटर्नली आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई किसी के साथ में संबंध नहीं है, इटर्नल है, सब कुछ इटर्नल है, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं, केवल सब कुछ शून्य के बराबर है। करेक्ट? तो ये हमको प्रश्न, एक सिंपल लॉजिकल प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एक्टिविटीज नहीं है, अगर हम लोग सोचें सब कुछ शून्य है, मतलब क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ लैकिंग है, उसमें कुछ कमियां हैं। भौतिक संसार में रिलेशंस हो सकती हैं, संबंध हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब एब्सेंट है, उसमें नहीं है। मतलब क्या है? उसमें यहां पर है, वहां पर नहीं है, कमियां हैं, इट इज लैकिंग। तो पूर्ण कैसे हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड? एक्चुअल क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी है आध्यात्मिक धाम में दो प्रकार का निवास है। एक निवास है जो इस प्रकार के वैकुंठ लोक, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम, जो प्लैनेट्स हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, वहां पर जीवों का निवास है। कुछ जीवों का जिनकी इच्छा है कि वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम वन विद गॉड, वो कुछ एक्टिविटी में नहीं रहना चाहते हैं, भगवान उनको भी, उनके लिए भी भगवान ने अरेंजमेंट की है। वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में, जिस ब्रह्म ज्योति में ये सारे वैकुंठ धाम टिके हैं, उस ब्रह्म ज्योति में कुछ समय के लिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उनको लीन करता है। सायुज्य मुक्ति जिसे कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये जीव का अस्तित्व नहीं है, वो उसकी असली पोजीशन नहीं है, इसलिए कुछ समय के पश्चात दोबारा जीव इस भौतिक संसार में गिर जाता है, उसका पतन होता है। वैकुंठ धाम से पतन नहीं है, ब्रह्म ज्योति से इस भौतिक संसार में पतन होता है। वैकुंठ धाम से जब जीव आता है वो भगवान के आदेश पर आता है। जैसे जय और विजय जब इस भौतिक संसार में आए थे, वो पतन नहीं है, भगवान की अरेंजमेंट है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो भगवान का धाम है जहां से हम लोग वापस संसार में नहीं आते हैं, बद्ध आत्मा के रूप में वापस नहीं आते हैं। भगवान के कार्य के लिए हम लोग इस भौतिक संसार में आ सकते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के कार्य के लिए आए, प्रभुपाद जी भगवान के कार्य पूर्ण करने के लिए इस भौतिक संसार में आए। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के अरेंजमेंट, भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की योजना के अनुसार भौतिक संसार में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। हम बद्ध जीवों की तरह नहीं आते हैं, ये हमें समझना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन
भगवत गीता में लिखी गई है। प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में लिखते, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रभुपाद जी ने जो है लेटर लिखा था कि मुझे भगवत गीता से हिंट मिली है। भगवत गीता में बताया है कि एक ऐसा आध्यात्मिक संसार है जहां पर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से परे है, वहां पर जीवन सनातन है, वहां पर जीवन आनंद से भरा है, ज्ञान पूर्ण है, सच्चित आनंद है। और ऐसा मत सोचो कि मैं कोई जो है पागल व्यक्ति हूं जो ऐसा कह रहा हूं, नहीं, ये भगवत गीता में दिया गया ज्ञान है। न केवल मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान के द्वारा जो लोग इस ज्ञान को समझेंगे उनको भी मैं वापस भगवत धाम तक ले जाना चाहता हूं। So please make some arrangements for publishing this important literature back to Godhead, क्योंकि उस समय में जो है अनेकों प्रकार के पत्र जो है, जो न्यूज़पेपर्स हैं वो छपते थे, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल बाकी किताबों के लिए जो है रेस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि इतनी मात्रा में जो है पेपर उपलब्ध नहीं थे। तो ये ज्ञान जो भगवत गीता में दिया है, इसी का विवरण विस्तार रूप जो है भागवत में, इसी का ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया गया है। अगले श्लोक में भगवान जो है बताते हैं, अव्यक्तो अक्षरा इति उक्तास्तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममा। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरा धाम है ये इनफैलिबल है। ये भौतिक संसार जो है इसमें अनेकों प्रकार के दुख हम लोग जो है झेलते हैं, ये फैलिबल है। अनेकों प्रकार की पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के दुख इस भौतिक संसार में हम लोग भुगतते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार इनफैलिबल है, अक्षरम भगवान कहते हैं। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त करने के बाद हम लोग दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं। तद्धामम परमम ममा, ये परम धाम मेरा है। तो एक दो और जो है मैं पढ़ता हूं, उसी चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं आध्यात्मिक धाम के बारे में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, भगवान ने उनके हृदय में भगवान नारायण की कृपा से उनको वैकुंठ धाम के दर्शन हुए। इसलिए हम लोग यहाँ पर वैकुंठ धाम के दर्शन, वैकुंठ धाम की डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया है, साक्षात अपनी आंखों से वो वैकुंठ धाम देखा है। उसके बाद में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। ये डिस्क्रिप्शन कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए बड़ा सुंदर है। दिस ट्रांसेंडेंटल विजन is like the reception of television from the moon via mechanical system of waves, but it is achieved by penance and meditation. जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं हमारी सैटेलाइट मून को चली गई है और वहां से हमें दृश्य दिखाते हैं, देखिए धरती पर बैठ करके हम लोग मून के बारे में समझ सकते हैं, करेक्ट? कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी साक्षात धरती के ऊपर बैठ करके उन्होंने वैकुंठ धाम के दर्शन किए, टेलीविजन की तरह। जैसे टेलीविजन में हम लोग मून देख सकते हैं, मून के दर्शन कर सकते हैं, मून में क्या चल रहा है वहां से अगर टेलीकास्ट हो तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने साक्षात वैकुंठ लोक के दर्शन किए अपने हृदय के अंदर में, हृदय की टेलीविजन में। लेकिन वो टेलीविजन जो है मैकेनिकल वेव्स के द्वारा नहीं आती है। उसके लिए क्या जरूरत है?
पिनेंस, ऑस्टेरिटी, तपस्या और भगवान के ऊपर ध्यान, ये दोनों चीजों के द्वारा ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन हुए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा संहिता में पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, चिंतामणि, प्रकृ, सद्म, सुकल्प, ये इनकी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। डायरेक्ट साक्षात दर्शन होने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा संहिता की रचना की है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में वैकुंठ लोक किस प्रकार से भौतिक संसार से भिन्न है, इसका विवरण दिया गया है। प्रभुपाद कहते हैं, वैकुंठ लोक, इन वैकुंठ लोक मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस हैव नो इन्फ्लुएंस। ये भी देखिए, ये क्या अंतर है आध्यात्मिक धाम में और भौतिक धाम में। इस संसार में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा सब कुछ, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के द्वारा चलती है। आध्यात्मिक संसार में इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए वहां पर मैंने बताया क्रिएशन नहीं है, वहां पर इस प्रकार की भौतिक संसार की तरह मेंटेनेंस नहीं है और डिस्ट्रक्शन नहीं है, इटर्नली एग्जिस्टेंट है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं, इस भौतिक संसार में समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। करेक्ट, ये भी एक प्रभाव है। देखिए 2020 में लोग बोलते हैं कि कितना प्रॉब्लम आ रही है, 2019 बढ़िया था। समय का प्रभाव कितना है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है समय का प्रभाव अनफोल्ड होता है हमारे सामने। समय के प्रभाव के अनुसार हम लोग कभी यंग थे, एनर्जेटिक थे, धीरे धीरे समय का प्रभाव पड़ता है, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। समय के प्रभाव के अनुसार बिल्डिंग होती है, नया घर होता है, नई कार है, बंगला है, सब ढल जाता है। करेक्ट, ये समय का प्रभाव है। फिर हम लोग हमारे पास्ट को रिमेम्बर करते, अरे हम लोग ऐसे थे। और कभी कभी हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते, अरे फ्यूचर में क्या होगा, एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। करेक्ट, ये समय का प्रभाव है। आध्यात्मिक संसार में भी समय का रोल है, लेकिन समय का इस प्रकार का प्रभाव नहीं है। वहां पर भी दिन होती है, दिन होती है तो मतलब समय का प्रभाव है उस प्रकार का। वहां पर भी रात होती है, जैसे भगवान ने अपनी जो है लीलाओं में यहां पर दर्शाया। भगवान सवेरे होते ही वृंदावन धाम में ग्वाल बालों के साथ में गायें जो है उनके बछड़ों को लेकर के चराने के लिए जाते थे। तो आध्यात्मिक संसार में भी भगवान की वही लीला है। उसका एक ट्रेलर भगवान जो है मटेरियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं। सारी एक्टिविटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है, कई बार जो है फिल्म पूरी दिखाने से पहले उसका ट्रेलर दिखाते हैं, हमको इंटरेस्ट उसमें पैदा करने के लिए। तो भगवान जो है वो ट्रेलर वृंदावन धाम में जो स्पिरिचुअल वृंदावन धाम का रेप्लिका है, उसका एक्सटेंशन है मटेरियल वर्ल्ड में। इसमें इस धाम में और उस धाम में कोई अंतर नहीं है। जब हमारी आंखें स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कबे हमें बुझावेश वृंदावन। करेक्ट, कब में जो है हमारी मटेरियल जितने भी कलमश है वो दूर होंगे और तब मैं वृंदावन धाम को सही प्रकार से दर्शन कर पाऊंगा। इन आंखों के द्वारा वृंदावन धाम के दर्शन नहीं होते हैं। आध्यात्मिक शुद्ध आंखों के द्वारा, प्रेम भरी आंखों के द्वारा हम वृंदावन धाम के दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान की हम लोग विग्रह के दर्शन इन भौतिक आंखों के द्वारा जब करते हैं तो हमको लगता है लकड़ी की बनी है, जगन्नाथ की अभी रथ यात्रा थी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे, आनंद विभोर होकर के मूर्छित हो जाते थे।
ये प्रेम के द्वारा भगवान के दर्शन है। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो इन दोनों में जो है आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार में ये भी एक डिफरेंस है। टाइम का इन्फ्लुएंस इस भौतिक संसार में काल के रूप में आता है। एक फेमस कोट है भगवद गीता का, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर। दिस इज इन मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार की रियलिटी है। समय बीतने के अनुसार सब चीजों का प्रलय होता है। इसलिए कई बार हम लोग टाइम को रोकना चाहते हैं। वाई द टाइम कैन नॉट बी स्टिल। टाइम रुक क्यों नहीं जाता है? हम लोग अभी यंग हैं, हमेशा यंग क्यों नहीं रहते हैं? करेक्ट। ये भौतिक संसार है। भगवान बताते हैं यही टाइम, यही काल भगवान की सेवा में निरत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक संसार में, वहां पर भगवान की लीलाओं के लिए दिन होता है, रात होती है, लेकिन हमारी आयु कम नहीं होती है। हम लोग बूढ़े नहीं होते हैं। वहां पर हम लोग हमेशा यंग हैं, एवर फ्रेश हैं। नव यौवनम च, जैसे भगवान के बारे में बताया गया है। स्पिरिट एक्चुअली हमेशा यौवन में है। इट इज ऑलवेज फ्रेश। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट। वो आध्यात्मिकता का मतलब होता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में, कि समय का प्रभाव आध्यात्मिक संसार में इस प्रकार का नहीं है। तो ये बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दी गई है। और प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हमें समझना है, भागवत में ये बताया गया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ आध्यात्मिक है और उसका एक रूप है, मूर्तिमत। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे पशु हो, डिफरेंस केवल इतना है, वैरायटीज है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं है। वैरायटीज हैं लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में वैरायटीज हैं और डिफरेंशिएशन है। करेक्ट। आदमी में और जानवर में डिफरेंशिएशन है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। कभी कभी भक्त लोग जो है भगवान की सेवा करने के लिए उनके चामर बन जाते हैं। कभी सेवा करने के लिए भगवान के वृंदावन धाम में घास बन जाते हैं। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे एक जन्म जो है ऐसा दो जिसमें मैं वृंदावन की घास बन सकूं, ताकि गोपियों के पांव के नीचे वो एक सेवा करने का मुझे जो है हमेशा गोपियों के पांव मुझे टच होते रहें, वो सेवा मुझे अवसर प्रदान हो। तो वहां पर सब कुछ चिंतामणि है। ये जो है कंप्लीट डिफरेंस है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।